जय श्री कृष्ण। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जय श्री राम नहीं कहा और जय श्री कृष्ण ही कहा। तो आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो श्री कृष्ण की एक कथा पर आधारित है। और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की, और क्योंकि हमें भगवान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ग्वाल बालों के संग भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए ग्वाले गए होते हैं। तो जो उनके सखा होते हैं वो कुछ ना कुछ उनकी माता ने उनके खाने के लिए कि चराते चराते इनको भूख लग जाएगी, तो कुछ ना कुछ, किसी ने रोटी बांधी होती है, किसी ने गुड़ बांधा होता है, किसी की माँ ने कुछ, किसी की माँ ने कुछ रखा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच में बैठे होते हैं और सभी सखा जो है भगवान को भोग लगाते हैं, सभी कुछ न कुछ भगवान को देते हैं और भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं। लेकिन उनका एक बहुत गरीब मित्र था, मधुमंगल जिसका नाम था। मधुमंगल दूर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी कुछ होता तो मैं भी इस समय भगवान को भोग लगाता और उनको भी कुछ अपने हाथों से देता। तो भगवान श्री कृष्ण मधुमंगल के पास आए और कहने लगे कि सब कुछ ना कुछ मेरे लिए लाए हैं, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो मधुमंगल दौड़ करके अपने घर गया और अपनी माता से कहने लगा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माँ ने कहा कि 3 दिन की पहले की कड़ी बनाई हुई थी वो रखी हुई है, उसी को ले जा। तो मिट्टी के बर्तन में रखी हुई उस कड़ी को ले करके वो जाने लगे। और मधुमंगल सोचने लगा कि अगर मैं ये बासी कड़ी उनको दूंगा, एक तो ये बहुत खट्टी हो गई है और कहीं उनकी तबीयत खराब हो गई या उनको अपच हो गया तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ये सोच करके उसने वो कड़ी पीनी शुरू कर दी, खुद ही पीनी शुरू कर दी। वो कड़ी उसने पूरी तरह से पी भी नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको देख लिया, उसके समक्ष आने लगे। अब उसने फटाफट वो मटकी से कड़ी मुंह में डाली और उसको जमुना में फेंक दिया मटकी को। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक जा, यहीं पर रुक जा। तो उसके मुंह में जो कड़ी भरी हुई थी वो मुंह की मुंह में ही रही और वो रुक गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए तो कहने लगे, वाह, तुम अकेले ही डकार रहे हो और मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए रखना। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके मुंह पर मुंह लगाया और उसके गालों को ऐसे पिचकाया और उसके मुंह की कड़ी अपने अंदर ले ली। तो जूठा तो हर कोई खा सकता है, लेकिन उगला हुआ कोई नहीं खा सकता। ये तो भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तो उसने अपने मित्र का प्रेम देखा, भाव देखा और उसके मुंह की जो कड़ी थी उसको उसके से अपने मुंह पे ले लिया। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसा भगवान है, ये तो उगला हुआ भी खा दे रहा है। तो इतने में ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और ब्रह्मा जी ने
जितनी गैया थी वो सब ब्रह्मलोक में पहुंचा दी, और उनको जितने ग्वाल बाले थे सब ऊपर पहुंचा दिए, सब ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला की। उन्होंने जो जो गैया लेकर के गए थे वो गैया खुद ही बन गए, खुद ही बछड़े बन गए, खुद ही गैया बन गए, खुद ही ग्वाल बाल बन गए, और खुद ही उन्होंने जैसे वस्त्र पहने थे वैसे ही बन गए। अब हुआ क्या था कि जब माता यशोदा उनको पुचकारती थी, उनको प्यार करती थी, उनको खाना खिलाती थी, तो जब वहाँ की देखती थी स्त्रियाँ तो उनके मन में भी इच्छा होती थी कि हम भी काश कृष्ण हमारे को भी कभी ऐसा सेवा का मौका देते। तो आज भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। और जो गैया होती थी वो सोचती थी कभी भगवान कृष्ण हमारा दूध पिएंगे, हमारे बछड़े बनेंगे। तो भगवान ने आज सबकी इच्छा पूरी कर दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और सब पहले की तरह। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि, और फिर जब ब्रह्मा जी ने देखने के लिए वो वहाँ आए, और ब्रह्मा जी जब आए तो भगवान ने एक लीला और की, स्वयं ब्रह्मा का वेश रख करके ब्रह्मलोक चले गए और द्वारपालों से कहने लगे आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, किसी को अंदर मत आने देना, रोक देना वहीं पर ही। और ब्रह्मा का वेश धर करके वो अंदर चले गए। इतने में जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को उन्होंने द्वारपालों ने आने नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हुआ, गलती हुई जो मैंने आप पर संदेह किया। तो ये कथा हमको ये सिखाती है कि हमको भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए सबरी ने भी झूठे बेर भगवान को खिलाए थे तो भगवान ने बड़े प्रेम से खाए थे। तो भगवान किस चीज के भूखे हैं? आपके भाव के भूखे हैं। तो भाव लेकर के भगवान के पास जाइए और जो उनको देंगे वो ग्रहण कर लेंगे। तो हमें कभी भी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और जो भी त्रुटि इस वीडियो को बनाने में हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपने कमेंट्स आप ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके भेजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और आप लोग को इससे क्या सीख मिल रही है, और आपको अपने जो विचार हैं वो आप व्यक्त कर सकते हैं। और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो भगवान कृष्ण से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों का उद्धार करें, आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।